बात उस खबर की जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। वो खबर जिसकी वजह से सरकार कटघरे में है। पुलिस महकमे के मुखिया चुप्पी साधे बैठे हैं। यूपी को पुलिस स्टेट कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल रूल ऑफ लॉ पर सवाल उठा रहे हैं। गलियों चौराहों पर चर्चा शुरू हो गई है कि अंग्रेजों की पुलिस और आज की पुलिस में कोई अंतर नहीं है। वो खबर है क्रांतिकारियों की धरती मेरठ की। दलित बेटी की मौत पर न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे के बरसते थप्पड़ों की। सबसे पहले आप मेरठ में हुई घटना का यह वीडियो देखिए। यह प्रदर्शनकारी ललिता गौतम के लिए जुटे हैं, वो दलित बेटी जिसकी 2 महीने पहले हत्या हो गई थी। पुलिस ने ललिता के बॉयफ्रेंड और एक अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन परिवार के लोग इस न्याय से सहमत नहीं है। परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे थे। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे वहां आते हैं, प्रदर्शन करते हुए लोगों पर थप्पड़ बरसाते हैं। इसके बाद पुलिस वैन का दरवाजा खोलते हैं और भीतर घुसकर हिरासत में लिए गए एक वकील पर थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, चुलबुल स्टाइल में। चुलबुल पांडे एसएसपी अविनाश पांडे जब घिरे तो तर्क दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की गई थी, एक दरोगा को कोहनी मारी गई, इसलिए ऐसी सख्ती करनी पड़ी। लेकिन पांडे जी थोड़ा फिल्मी भी है, हमेशा टशन में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही सिनेमा हॉल बुक कराकर अपने 50 दरोगाओं को धुरंधर फिल्म दिखाई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। खैर, मेरठ में जो भी हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ मांगना भी अपराध हो गया है। दलित बेटी की हत्या के बाद लोग पुलिस से सवाल पूछ रहे थे, सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब क्या मिला? मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के थप्पड़। अगर यही तस्वीर है तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या जनता की आवाज अब डंडे और थप्पड़ के बल पर दबाई जाएगी? क्या लोकतंत्र में विरोध का जवाब पुलिसिया रौब होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कानून का राज तब मजबूत होता है जब कानून लागू करने वाले खुद भी कानून और मर्यादा के भीतर रहें। अगर पुलिस ही गुस्से पर नियंत्रण खो दे तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, उस सोच का है जिसने वर्दी को जवाबदेही से ऊपर कर दिया है। अगर कोई आम नागरिक किसी पुलिस अधिकारी पर हाथ उठा देता तो क्या होता? एफआईआर, गिरफ्तारी, जेल। कानून पूरी ताकत के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता। लेकिन जब आरोप एक सीनियर आईपीएस अधिकारी पर हो तब क्या होगा? क्या वही कानून आईपीएस पर भी लागू होगा या फिर वर्दी सब पर भारी पड़ जाएगी? दलित बेटी की हत्या की जांच अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के व्यवहार की जांच कौन करेगा? क्या सरकार बताएगी विरोध कर रहे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? क्या डीजीपी जवाब देंगे? क्या गृह विभाग कोई कार्रवाई करेगा? या फिर पूरा मामला कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर दबा दिया जाएगा? विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट कहना शुरू कर दिया है। सरकार इसे राजनीतिक बयान बता सकती है, लेकिन सवाल राजनीति का नहीं, लोकतंत्र का है। अगर जनता अपनी पीड़ा भी खुलकर नहीं बता सकती, अगर इंसाफ मांगने पर थप्पड़ मिलता है, तो फिर लोकतंत्र और पुलिस राज के बीच की रेखा कहां बचती है? हम किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो जनता के टैक्स से चलती है और जनता की सुरक्षा के लिए बनी है। क्योंकि वर्दी का सबसे बड़ा सम्मान उसकी ताकत नहीं, उसका संयम होता है। तो क्या मेरठ की घटना पुलिसिया अहंकार का उदाहरण है? क्या दलित बेटी की मौत के बाद सरकार संवेदनशील दिखी या सिर्फ सख्ती दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या खाकी का? मेरठ की घटना तो इसका सीधा उदाहरण है। सरकार, गृह विभाग और पुलिस महकमे के अफसरों को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी।